दौरे हयात आएगा कातिल क़ज़ा के बाद, है इब्तदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब जानते हैं कि AQ ग्लोबल चैनल रोज़ाना आप लोगों के लिए ला रहा है तहरीक आज़ादी के एक अजीम रहनुमा की दास्तान। आज हम तहरीक आज़ादी के जिस अजीम तरीन मुफक्किर, सियासी और इनकलाबी शख्सियत, शायर और अदीब और सबसे जो अहम तरीन बात इनकी शख्सियत का हिस्सा थी कि ये एक बहुत बुलंद पाया सहाफ़ी थे, वो हैं रईसुल अहरार मौलाना मोहम्मद अली जौहर। मौलाना मोहम्मद अली जौहर और उनके भाई मौलाना शौकत अली की खिदमत किसी से भी छुपी हुई नहीं है। इनकी वालदा बी अम्मा के बारे में कौन नहीं जानता, जिनकी अजीम तरीन परवरिश ने इन दो अजीम भाइयों को जन्म दिया। और इस कदर पाकिस्तान की तहरीक आज़ादी में इनका किरदार है कि अगर मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली का किरदार निकाल दिया जाए तो शायद तहरीक आज़ादी का जिक्र ही अधूरा रह जाता है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर 1878 में इंडिया में पैदा हुए और उसके बाद उन्होंने सिर्फ 20 साल की उम्र में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया और ऑक्सफोर्ड चले गए। ऑक्सफोर्ड से तालीम हासिल करने के बाद वो दोबारा हिंदुस्तान आए। हिंदुस्तान आने के बाद इस अजीम तरीन रहनुमा ने सबसे ज़्यादा काम जिस चीज़ के लिए किया वो था इस्लाम की सरबुलंदी। दूसरी बात जो इन्होंने मुसलमानों के दिमाग में बैठाई वो ये बैठाई कि वो सबसे पहले मुसलमान हैं और उसके बाद उनको अपना एक तशक्कुस बरकरार रखना है। हिंदुओं की सरजमीन पर रहते हुए भी उनको अपना तशक्कुस बरकरार रखना है। उन्होंने अंग्रेज़ों और हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों में तहरीक आज़ादी की एक नई रूह फूंक दी। आप ये कह सकते हैं कि दरअसल दो कौमी नज़रिए की इब्तिदा ही मौलाना मोहम्मद अली जौहर के कोशिशों से हुई और उन्होंने अपने अखबारात के ज़रिए, जो कि उस ज़माने में सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी पढ़े जाते थे, इनके अहम तरीन अंग्रेज़ी अखबार का नाम था कॉमरेड। कॉमरेड के ज़रिए उन्होंने मुसलमानों के अंदर इस बात को बेदार किया कि उनके लिए अंग्रेज़ी तालीम हासिल करना, इस्लाम के लिए जद्दोजहद करना और अपना मुसलमान होने का तशख्खुस बरकरार रखना सबसे अहम ज़रूरत है। इसके अलावा उन्होंने उर्दू का भी एक अखबार जारी किया जिसका नाम हमदर्द था। ये दोनों अखबार आज तक निकलते हैं और आज तक मुसलमानों के लिए काम भी करते हैं। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने तहरीक खिलाफत के नाम से उस ज़माने में तुर्क उस्मानिया खिलाफत के लिए काम किया। उन्होंने ये काम सिर्फ इसलिए किया कि तहरीक खिलाफत के ज़रिए से मुसलमानों को बताया जाए कि दरअसल उनका इस दुनिया में आने का मकसद ही इस्लाम के लिए काम करना है, चाहे वो किसी भी तरह से हो। यही सोच थी जिसकी वजह से मुसलमान धीरे धीरे पाकिस्तान बनाने की जानिब माइल हुए और सबसे पहले मौलाना मोहम्मद अली जौहरी ने मुसलमानों के अंदर ये तशख्खुस बरकरार रखा कि वो एक मुसलमान है और किसी भी किस्म के अंग्रेज़ों या हिंदुओं से मुतासर होने की या उनके तशख्खुस को अपनी ज़ात का हिस्सा बनाने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने मुसलमानों को बताया कि इस्लाम खुद एक मुकम्मल आलमगीर और हमगीर मज़हब है, चुनांचे हमें किसी और के सहारे की ज़रूरत नहीं। इस सिलसिले में उन्होंने क़ैद-ओ-बंद की जो सऊबतें बर्दाश्त की वो शायद ही किसी और लीडर ने बर्दाश्त की हो। उन्हें बार बार जेल भेज दिया जाता था। अंग्रेज़ इस बात को भाप चुका था कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर ही दरअसल वो शख्सियत हैं जिन जैसे रहनुमाओं की वजह से कल को उनके लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। मगर मौलाना मोहम्मद अली जौहर कतई तौर पर जेल की सऊबतों से ना घबराए और उन्होंने अपना मिशन जारी रखा। उन्होंने पाकिस्तान के 14 नुकात जो बनाए गए क़ायद-ए-आज़म की सरबराही में, उस नुकात में भी उनका एक अहम किरदार रहा है। इसके अलावा उन्होंने 1906 में मुस्लिम लीग की सदारत भी की। उन्होंने क़ायद-ए-आज़म के साथ मिलकर पाकिस्तान बनाने के लिए मुसलमानों को तैयार कर दिया और इस सिलसिले में उन्होंने बेइंतहा काम किए। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ना सिर्फ एक बुलंद पाया सहाफ़ी थे बल्कि शायर भी थे। उन्होंने ऐसी शायरी की जिससे मुसलमानों में इस्लाम की मोहब्बत की एक नई रूह आ गई और उसके बाद वो पाकिस्तान बनाने के लिए मज़ीद सरगर्म अमल हो गए। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने तुर्क उस्मानिया की खिलाफत के लिए जो काम किया वो खुद अपनी जगह पर एक बहुत बड़ा काम है। इस काम से इतना ज़रूर हुआ कि मुसलमानों को ये शनाख्त मिल गई कि कुछ भी हो उन्हें दुनिया के हर हिस्से में इस्लाम की हिफाजत करनी है। और फिर बिलाखिर ये सोच बढ़ते बढ़ते पाकिस्तान नज़रिया पाकिस्तान के वजूद में ढल गई। मौलाना मोहम्मद अली जौहर और उनके भाई मौलाना शौकत अली की खिदमत नाकाबिले फरामोश है। जब मौलाना मोहम्मद अली जौहर का इंतकाल हुआ तो वो लंदन में थे, लेकिन उन्हें बैतुल मुक़द्दस में दफनाया गया। उनके बारे में जानने वाले यही कहते हैं कि वो सारी ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम के लिए अपनी जद्दोजहद में मसरूफ़ रहे और उन्होंने बरे-सग़ीर के मुसलमानों में अपना तशख्खुस बेदार करने की एक ऐसी रूह फूंक दी जिसकी वजह से हम और आप आज मुमलिकत पाकिस्तान में सांस ले रहे हैं। हमें चाहिए कि तहरीक आज़ादी के ऐसे अजीम रहनुमाओं को कभी भी फरामोश ना करें और मौलाना मोहम्मद अली जौहर को 14 अगस्त के मौके पर हमेशा दिलो जान से खिराज अक़ीदत पेश करें।